अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंचा कंधार, जल्द काबुल पहुंचने की तैयारी। कतर से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा मुल्ला बरादर, कंधार की सड़कों पर निकला हथियारबंद आतंकियों के साथ जुलूस। तालिबान चीफ हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के बाद नंबर 2 की हैसियत में है मुल्ला बरादर, अंतरिम सरकार का मुखिया बनने की अटकलें तेज। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने खुद को घोषित किया देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहा अफगानिस्तान में हूं मौजूद। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की दहशत का नई तस्वीर आई सामने, प्लेन के दरवाजे पर लटके शख्स ने मोबाइल से बनाया वीडियो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकियों ने की उदारवादी छवि दिखाने की कोशिश। कैमरे के सामने आया तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, कहा लेकिन इस्लामिक कानूनों के दायरे में महिलाओं के अधिकारों की होगी सुरक्षा। तालिबान ने अफगान मीडिया को भी दी काम करने की इजाजत, लेकिन स्थानीय मूल्यों के खिलाफ ना जाने की हिदायत। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान, दुश्मनों को माफ किया, किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की बारीकी से नजर, आज सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक। कल भी पीएम आवास पर हुई सीसीएस की बैठक, पीएम मोदी का संदेश सिर्फ अपने नागरिकों की ही नहीं, अफगानिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की भी करेंगे सुरक्षा। पीएम आवास पर बैठक में मौजूद रहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए डोभाल। काबुल से लौटे राजदूत ने दी हालात की जानकारी। काबुल में स्थानीय कर्मचारियों की मदद से चल रहा है भारतीय दूतावास का काम, सूत्रों के मुताबिक 1650 लोगों ने किया है भारत आने का आवेदन। मंगलवार को 148 भारतीयों को काबुल से लेकर भारत लौटा वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग। अफगानिस्तान से आईटीबीपी जवानों के साथ स्निफर डॉग्स की टीम भी भारत लौटी, काबुल एम्बेसी की सुरक्षा में थे तैनात। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, हथियारबंद आतंकियों के सामने बुलंद की अपने हक की आवाज। काबुल में एंट्री के बाद तालिबान का बढ़ता आतंक, आतंकियों ने थीम पार्क पर किया कब्जा। काबुल में तालिबानी आतंकियों का दिखने लगा है असली रूप, लड़कियों की तस्वीरों पर पोती कालिक। तालिबान को लेकर रूस का दोस्ताना रवैया, कहा पहले से बेहतर हुई काबुल की सुरक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता, आतंकवाद के मुद्दे पर होगी चर्चा। चुनावी माहौल में यूपी में नाम बदलने की सियासत तेज, मैनपुरी के बाद अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव। लॉ कमीशन ने सीएम योगी को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट, एक बच्चे की नीति पर वीएचपी को ऐतराज। बीएसपी के ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद जारी, वाराणसी के सम्मेलन में योगी सरकार पर बरसे सतीश चंद्र मिश्रा। एसपी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का तीखा हमला, दोनों पार्टियों को बताया बरसाती मेढक। यूपी सरकार आज पेश करेगी 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर को बड़ा फंड मिलने की संभावना। मंगलवार से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र, सीएम योगी बोले सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने दिखाया दम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश यादव, महंगाई और बेरोजगारी का विरोध। लखनऊ में कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सिद्धार्थनगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ी भीड़, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हुए शामिल। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद के मामले में एक और आरोप, राम मंदिर के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने पुलिस को दी शिकायत। महंत धर्मदास के मुताबिक ट्रस्ट ने नजूल की जमीन की रजिस्ट्री करवाई, ट्रस्ट का आरोपों से इनकार। बीजेपी का चुनावी अभियान जारी, हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सूरत में केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन की जन आशीर्वाद यात्रा, भीड़भाड़ में ढीले पड़े कोरोना नियम। गुजरात कांग्रेस आज से करेगी न्याय यात्रा की शुरुआत, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मारे गए लोगों को मिलेगी के लिए मांगेगी इंसाफ। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 10 दिन के भीतर मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया सुरक्षा से जुड़ा मामला, कहा आतंकवादी गतिविधियों की जांच के इस्तेमाल होते हैं कई सॉफ्टवेयर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता जावेद अहमद पर आतंकियों का हमला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत।
मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में गरजे बीकेयू नेता नरेश टिकैत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को दी खुलेआम चेतावनी। किसान आंदोलन में फिर उठे विरोधी सुर, नरेश टिकैत से खफा गढ़वाल खाप ने किया 5 सितंबर की महापंचायत के बहिष्कार का ऐलान। मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे राकेश टिकैत, मंच पर पहुंचते ही हुई जोरदार बारिश, लोगों ने पाइप पकड़कर पंडाल को गिरने से बचाया। भरतपुर में पंचायत चुनाव में सामने आया बीएसपी के फर्जी टिकट का मामला, टिकट पाने वाले ने किया 10 लाख रुपए में खरीदने का दावा। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे पर बरसी संभाजी ब्रिगेड, संघ के इशारे पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज आखिरी दिन, मंगलवार को मल्लपुरम में बुजुर्गों के साथ ओल्ड एज होम में किया भोजन। बक्सर में केंद्रीय मंत्री जीवेश मिश्रा का लालू यादव और तेजस्वी पर हमला, आरजेडी को बताया बाप बेटे की पार्टी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आज तय हो सकते हैं आरोप, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दे सकती है आदेश। ईडी डायरेक्टर एक्सटेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, 2 साल से ज्यादा एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका। देहरादून में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, उत्तराखंड के लिए अजय कोटियाल को घोषित किया सीएम उम्मीदवार। सीहोर में अर्धनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन, राहत राशि की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। 24 घंटे में 88 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, 16 अगस्त तक 55 करोड़ से ज्यादा डोज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का पानीपत में हुआ जोरदार स्वागत, रैली के दौरान गर्मी से तबीयत बिगड़ी। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम का ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया सम्मान, 10 साल तक बढ़ाई स्पॉन्सरशिप। पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम से बातचीत में भावुक उठी तीरंदाज ज्योति, कहा दुश्वारियों की वजह से बना लिया था खेल छोड़ने का मन। दिल्ली में अपने स्कूल पहुंचे ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया, अब रवि दहिया बाल विद्यालय नाम से जाना जाएगा स्कूल। किन्नौर हादसे में रेस्क्यू टीम को मिले 3 और शव, अब तक कुल 28 लोगों की मौत। भागलपुर में गंगा के तेज उफान में पलटी नाव, 3 बच्चे और 4 मवेशी लापता। कटिहार में उफनती गंगा की धार के बीच गर्भवती महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ ने बोट से पहुंचाया अस्पताल, मां बच्चा सुरक्षित। बिहार में बागमती नदी में फिर आया उफान, मुजफ्फरपुर में अस्थायी पुल पर चढ़ा पानी। हाजीपुर के 20 पंचायत क्षेत्र बाढ़ में डूबे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया नाव से दौरा। बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पीड़ितों ने जमकर की प्रशासन की शिकायत। भागलपुर में भी नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कैंपों में पहुंचकर पीड़ितों से की बात। पटना में बाढ़ का कहर, कलेक्ट्रेट में मवेशियों के साथ रहने के लिए मजबूर है लोग। वैशाली में बाढ़ से हाहाकार, जुगाड़ की नाव का इस्तेमाल करने को मजबूर लोग। पश्चिम बंगाल में उफनाई गंगा का कहर जारी, नादिया जिले में कई गांव डूबे। अलीगढ़ में शर्त के चक्कर में युवक ने लगाई जान की बाजी, तैरकर तालाब पार करने की कोशिश में डूबा। भोजपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सड़कों पर बह रहे हैं बाढ़ का पानी। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबा कैनल प्रोजेक्ट, 12 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क पर भूस्खलन, 5 दिनों से ठप है आवाजाही। औरंगाबाद में स्कूल खोलने के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन, कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किल होने का दिया हवाला। हनुमानगढ़ के संविधान चौक पर अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, गुस्साई भीड़ की, पुलिस से नोकझोंक। बलिया जेल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई, जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर समेत 14 कर्मचारी सस्पेंड। बलिया जेल में बरामद किए गए थे मोबाइल फोन, 8 अगस्त को पड़ा था छापा। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 पर था 1-1 लाख का इनाम। लखनऊ में केजीएमयू के कर्मचारियों का वेतन भत्तों के लिए प्रदर्शन, पेट के बल चलकर जताया विरोध।
रांची रिम्स में वेतन के लिए नर्स और लैब स्टाफ का प्रदर्शन जारी। कैंपस के बाहर भीख मांगकर जताया विरोध। गया में मनाया गया माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम। बिहार के पूर्व सीएम जीतराम मांझी हुए शामिल। ब्रिजनाला में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। खाली कराई गई 40 करोड़ कीमत की जमीन। जौनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा। एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे बुरी तरह झुलसे। मिर्जापुर में दर्दनाक वारदात। एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को जहर खिलाकर की खुदकुशी। अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कर्ज के बोझ के तले दबा था परिवार। महोबा में आरोपी को पकड़ने के पुलिस सिपाहियों पर हमला। बंधक बनाकर की गई मारपीट। पाली में महिला को बंधक बनाकर रेप की वारदात। अश्लील तस्वीरों के बल पर किया ब्लैकमेल। मेरठ में ज्वेलरी दुकान में खुल्लम खुल्ला चोरी। सोने की अंगूठियों से भरा डिब्बा लेकर भागा बदमाश। मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी। एक शख्स से मारपीट कर किया अमानवीय बर्ताव। भीलवाड़ा में भीड़ के हत्थे चढ़े 2 झपटमार। सरी बाजार लाठियों से हुई पिटाई। सिरसा में 2 लुटेरे गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 7 कारतूस और 1 मैगजीन बरामद। कोलकाता से सटे सॉल्ट लेक में पालतू कुत्ते को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा। एक शख्स ने महिला को बुरी तरह पीटा। हनुमानगढ़ जेल में कैदी की खुदकुशी को लेकर हंगामा। जेल में प्रताड़ना के आरोप। वडोदरा में रिहायशी बस्ती में घुसा मगरमच्छ। क्रेन की मदद से वन विभाग ने पकड़ा। गुरुग्राम में एक मकान में 2 सांप घुसने से दहशत। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। महोबा में पुलिस की दादागिरी। दारोगा ने लाठियों से की युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया सस्पेंड। अमरोहा में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। बिहार के सहरसा में नदी में पलट गई नाव, 3 महिलाओं की मौत। आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 17 अक्टूबर से होगी शुरुआत। ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच राउंड 1 का मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर से शुरू होंगे सुपर 12 के मैच। ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका से होगी टक्कर। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का होगा बहुप्रतीक्षित मुकाबला। टीम इंडिया की पाकिस्तान से टक्कर। 10 नवंबर को खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। 15 नवंबर को रखा गया है रिजर्व डे।